बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर और चिकन के शोरबे वाले सालन की रेसिपी। मैं इतने आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि आराम से हर कोई इसको अपने घर में तैयार कर सके। तो चलें फिर देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए है चिकन। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है। हाफ़ के जी हम इसमें मटर शामिल करेंगे और हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे आलू काट लिए हैं। साथ में थोड़े से प्याज काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे। उसके बाद अब हम इसका मसाला बनाना शुरू करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में शामिल किया है 1 कप घी। अच्छा, घी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आप अपने सालन में इस्तेमाल करते हैं, जितना आप अपने सालन में घी का इस्तेमाल करते हैं, आपने इतना घी इसमें शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पे इसमें 1 कप घी शामिल किए है। अब जैसे हमारा घी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद 2 प्याज हमने काट लिए थे। अच्छा, प्याज हमने इस तरह बारीक पतले-पतले काट के इसमें शामिल करने हैं। अगर प्याज इस तरह बारीक काट के शामिल करेंगे तो वो एक जैसे फ्राई होंगे, एक जैसा उनका कलर आएगा। अब जैसे ही हमारे प्याज का थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा कलर डार्क हमने नहीं करना, बस जैसे ही थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल की है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने हरी मिर्चें भी एक साथ ही इनका पेस्ट बना लिया था। 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें डाल के इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है। बस बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, बस जैसे थोड़ा-सा इसका पिंक सा कलर आ जाते हैं, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए थे, उनको इस तरह बारीक काट के टमाटर इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब टमाटर की हमने इस तरह टमाटर को चम्मच से मैश करते हुए टमाटर की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। इसके अलावा अगर आपको आलू पालक की रेसिपी चाहिए, आलू मेथी पालक की रेसिपी चाहिए, तो ये तमाम रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों की रेसिपी देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह वो भी आपको बेहद पसंद आएँगी। तो यहाँ पे आप देखें टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें शामिल किए हैं 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा पाउडर। अच्छा, जैसे ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो मसाले ऐड करने के साथ फ़ौरन से थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। साथ में मैं थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद अब हमने मसाले की करनी है अच्छी-सी बुनाई, ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो थोड़ा-सा हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। टमाटर हमारे पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर की हमने पहले से बुनाई कर ली है। अब जैसे ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे तो साथ में थोड़ी देर मसाले की बुनाई कर लेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें आलू, मटर और चिकन शामिल कर लूँगी। तीनों चीज़ों को एक साथ इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सालन ज़ायकेदार बने तो उसके लिए आपने ये काम करना है, तमाम चीज़ें मसाले में शामिल करने के बाद 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पे आपने इसकी अच्छी-सी बुनाई करनी है। अगर आप इसकी इस स्टेज में अच्छी-सी बुनाई करेंगे तो यकीन करें सालन का जो टेस्ट बनेगा वो लाजवाब बनेगा। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनेगा, बहुत ही ज़ायकेदार आपका सालन बन के तैयार होगा। इसमें से जो चिकन की स्मेल आती है, अच्छी-सी अगर आप इसकी बुनाई करेंगे तो चिकन की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सब्ज़ियाँ भी आपकी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सालन की हमने अच्छी-सी बुनाई कर ली है। अच्छी-सी बुनाई करने के बाद जैसे इसका घी सेपरेट हो जाता है, उसके बाद अगर आपने इसका बहुत ज़्यादा शोरबा रखना है, कम शोरबा रखना है, उस हिसाब से आपने इसमें शामिल करना है पानी। तो मैं इसमें 1 से डेढ़ गिलास पानी डाल दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शोरबे वाला सालन नहीं बनाना। सिर्फ़ 1 से डेढ़ गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद फ़ौरन से इसको कवर लगाना नहीं है आपने। जैसे ही आप इसमें पानी शामिल करेंगे, तो पानी शामिल करने के बाद साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्चें डाल देनी है। उसके बाद इसमें बॉयल आना चाहिए। अगर इसको फ़ौरन से कवर लगा देंगे, तो चिकन के सालन के ऊपर जो झाग सी बनती है, वो झाग एंड तक रहती है, वो झाग ख़त्म नहीं होती। अगर पहले इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो वो झाग नहीं बनेगी, झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाता है, उसके बाद मैं इसको कवर लगा के पकाऊँगी। तो 3 से 4 मिनट इसको यहाँ पे कवर लगा के पकने के लिए रख देंगे, ताकि चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। बाकी जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, मटर शामिल किए हैं, आलू शामिल किए हैं, वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आलू भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब यहाँ पे इस सालन के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला। थोड़ा सा इसमें इस तरह गरम मसाला डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाते हैं, बड़े मज़े की इसकी खुशबू आती है। अब गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला हमने इसमें ऐड किए हैं वो बाकी की तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। तो थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया इस तरह काट के इसमें डाल देंगे, इससे इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाती है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा खुशबूदार टेस्टी आलू मटर और चिकन का शोरबे वाला सालन बन के रेडी हो चुका है। आज की मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।